हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ्स में आपका स्वागत है। अब तक अपन पढ़ चुके थे 2.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड। अब पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 36 पर। पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्या दिया उसने? ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x plus 5 ठीक है। एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस, इसके दो जीरोस अपने को दे रखे हैं। क्या? √5/3 और -√5/3। ठीक है। बाकी दो जीरोस और इसके फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखें। गिवन fx इक्वल कितना है? 3x to the power 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 एक पॉलिनोमियल है। इसके दो जीरोस दे रखे हैं। जीरोस क्या है? x इक्वल √5/3 एंड x इक्वल -√5/3। ये दो जीरोस हैं। अपने को बाकी दो जीरोस और फाइंड करने हैं। कैसे पता चल रहा है कि बाकी दो हैं? यहाँ पर x की पावर अपने पास 4 है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसके 4 जीरोस होंगे। 4 में से 2 जीरो अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो बाकी 2 जीरोस और फाइंड करने हैं। कैसे हो गए? x -√5/3 हो जाएगा इक्वल 0, और दूसरा भी x प्लस √5/3 इक्वल 0। तो जब भी ऐसे दो फैक्टर अपने को मिल जाए तो अपने को gx दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड होता है। कैसे फाइंड करेंगे इसको? सबसे पहले बाहर लगाएंगे अपन k और अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। x -√5/3 और x प्लस √5/3। मैंने एक एग्जांपल करवाया था, उस एग्जांपल में यहाँ पे मैंने k नहीं लिखा था। k इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि अपने पास जो जीरोस थे वो √2 और -√2 थे। डिनोमिनेटर में उसके कुछ भी नहीं था। ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए अपन कांस्टेंट k का यूज़ करेंगे। k लिखा, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5/3 k एज इट इज। इसका एलसीएम लोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3। तो ये डिवाइड वाला 3 कहाँ जाएगा? बाहर, k/3 और अंदर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। k/3 इक्वल अगर 1 लिखें तो क्या बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 5। पीछे लिख देंगे वेयर k/3 इक्वल 1। क्योंकि ये कॉन्स्टेंट था पूरा, तो ये तो चल जाएगा 0 के अपोन में। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? केवल 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है। इससे आगे ये तो अपना gx बना। ठीक है। fx अपने को दे रखा है। तो इसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलती है? इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे? gx से fx को डिवाइड करना है अपने को। ठीक है। स्टेप फर्स्ट हुई है। तो gx था अपना 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे डिवाइड करना है fx को। fx क्या है? 3x⁴ माइनस 6 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यही चेक करना है। जब भी हमें कुछ नोट करें चेक कर लिया करें। 3x⁴ प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। सही है। अब यहाँ 3x स्क्वायर है और यहाँ 3x⁴ है। तो x स्क्वायर को x⁴ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ दोनों में करेंगे। यहाँ करोगे तो 3x⁴ हो जाएगा और यहाँ करोगे तो -5x स्क्वायर होगा। तो x स्क्वायर है इसलिए टर्म इसके नीचे लिखेंगे -5x स्क्वायर। ठीक है। यहाँ माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। ये तो कैंसिल हुआ।
यहाँ कितना आ जाएगा 6x³ पॉजिटिव आ जाएगा। ये प्लस का 5 है और माइनस का 2 है, मतलब माइनस होगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, बड़ी डिजिट का, जो कि प्लस है। 5 - 2 हो जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 5 अब अपने पास यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 6x³ है, मतलब 3 की टेबल में 6 कितनी बार आते हैं, 2 टाइम। यहाँ पे x² और यहाँ x³ है, मतलब एक x और चाहिए। बताओ मल्टीप्लाई इसका 6x³ हो जाएगा, फिर 2x का इसमें करोगे तो माइनस के 10x आएंगे, या उसके ऊपर यहाँ लिखेंगे। अगर स्क्वायर वाला टर्म आता है तो उसके नीचे लिखेंगे, एक्स वाला टर्म आएगा तो उसके नीचे लिखेंगे, प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 3x² माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ 3x² माइनस 5 है, यहाँ भी 3x² माइनस 5 है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 1 लिखेंगे, 3x² माइनस 5, साइन चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल, 0 रिमाइंडर। तो 0 रिमाइंडर आया तो अपना क्वेश्चन जो है नाउ अदर जीरोस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन के इक्वल में 0 लिख लो, x² + 2x + 1 = 0, ठीक है। तो तीसरी स्टेप है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, इस 1 के ऐसे फैक्टर करना पड़ेंगे, 1 के ऐसे फैक्टर करना पड़ेंगे कि प्लस करने पर क्या आ जाए 2। तो 1 के फैक्टर कौन से होते हैं, 1 × 1, ठीक है, और 1 और 1 का प्लस क्या होता है 2। तो x² प्लस क्या लिखेंगे 1x + 1x और 1 एज इट इज। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा अपना x, तो बचेगा क्या x + 1। फिर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या x + 1 = 0। तो x + 1 वाला जो फैक्टर है ये तो अपन 1 टाइम लिखेंगे x + 1, और बाकी फैक्टर जो बचेगा वो यहाँ बाहर से लिखेंगे x + 1, मतलब दूसरा फैक्टर भी सेम बन गया, ठीक है। इसके बाद में अपने को जीरो फाइंड करने हैं, तो कैसे, इफ पहला x + 1 = 0 तो x से इक्वल हो जाएगा -1, एक और है x + 1 = 0 तो x से इक्वल -1, तो 2 जीरोज हो गए, कौन से, -1 -1, ठीक है। ये अपना आंसर है। ठीक है, जिसको एग्जाम्पल समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन को देख लेना, उसके बाद एग्जाम्पल करना पूरा हो जाएगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय पॉलिनोमियल gx। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको नाम दे देते हैं, मान लो मैंने px ले लिया। px क्या है, x³ - 3x² + x + 2, ठीक है। उसके बाद में पॉलिनोमियल gx से इसको डिवाइड कर रहे हैं, gx अपने को नहीं दे रखा है, आगे पढ़े इसको। द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर्क, क्वोशंट भी दे रखा है, क्वोशंट को लिखेंगे अपन qx क्या दे रखा है अपने को, x - 2 एंड रिमाइंडर rx, रिमाइंडर को लिखेंगे rx दे रखा है अपने को -2x + 4। तो 4 चीज़ों में से 3 अपने को दे रखी है, चौथी फाइंड करनी है, gx अपने को फाइंड करना है। तो इसका अगर फॉर्मूला देखें तो px इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, px इक्वल पॉलिनोमियल इक्वल क्वोशंट इनटू क्या होता है, क्वोशंट इनटू डिवीजर कि डिवाइडेंड, तो gx इनटू qx, और प्लस में होता है अपना रिमाइंडर मतलब rx। ये है पूरा फॉर्मूला। px की वैल्यू इसको डिवीजर इस चीज़ लिखें px, इसमें सबसे पहले rx उठा के इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा rx,
इक्वल में क्या बचेगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो अपने पास जी एक्स को अपने को फाइंड करना है, तो इसको यही रहने दें, क्यू एक्स को उठा के अपॉन में लाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अपना पी एक्स माइनस आर एक्स डिवाइड बाय क्यू एक्स इक्वल जी एक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पी एक्स में से अपन आर एक्स को माइनस करें, उसके बाद क्यू एक्स जो भी है उससे अपन डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, जी एक्स। ठीक है, तो करना क्या अपने को, पी एक्स में से आर एक्स को माइनस करना है। कैसे माइनस, तो लिख दें यहाँ पे, ये पी एक्स है और ये आर एक्स है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद प्लस एक्स है और इसको माइनस करना है, एक बार पूरा लिख देते हैं, प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 2x है, तो प्लस का 2x हो जाएगा और इसको माइनस करना है तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इनको माइनस करना है दोनों को, इसलिए इनके साइन चेंज होंगे, प्लस का 2x और माइनस के 4। डिवाइड में कौन जाएगा, qx, मतलब x माइनस 2 इक्वल बचा अपने पास जी एक्स। चलो अगली लाइन में, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x और 2 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 इक्वल बचेगा अपने पास जी एक्स। तो जी एक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर सकते हैं सभी, x माइनस 2 लिखा, यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 कर लोगे, इसको केवल डिवाइड करना है और जो अपना क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, जी एक्स होगा, ये होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला उसने, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। अपने को इनके एग्जांपल लिखने हैं। ठीक है, पहला उसने क्या बोला है, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मतलब पी एक्स और क्यू एक्स का ऐसा एग्जांपल लिखना है जिसमें से दोनों की डिग्री सेम हो। डिग्री सेम हो मतलब दोनों की हाईएस्ट पावर सेम हो। तो क्या लिखे है उसमें, कोई भी दो पॉलिनोमियल लिख लो जिनका पावर क्या हो, सेम हो। जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट वाले का आंसर। फर्स्ट वाला क्या बोला उसने, डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल डिग्री ऑफ क्यू एक्स। पॉलिनोमियल और क्वोशंट दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए तो इसका एग्जांपल क्या लिखें, इसका लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये लिखा। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स अपन कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दो। ठीक है, कुछ भी ऐसा लिखना अपने को जिनकी डिग्री सेम हो, बस डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल डिग्री ऑफ क्यू एक्स। सेकेंड, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल डिग्री ऑफ आर एक्स। क्यू एक्स और आर एक्स दो पॉलिनोमियल में लिखना है जिनकी डिग्री सेम हो। डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल डिग्री ऑफ आर एक्स। क्यू एक्स और आर एक्स दोनों की डिग्री सेम, तो क्यू एक्स मतलब लिख दो 2x प्लस 4 और इसको लिख देते हैं अपन 3x माइनस 4। ठीक है, तो इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। फोर्थ, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल क्या दिया उसने, 0। आर एक्स की डिग्री 0, डिग्री ऑफ आर एक्स
ये थर्ड वाला था। आर एक्स इक्वल क्या है 0। आर एक्स मतलब क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए 0। तो रिमाइंडर अपन कुछ भी ले लें जिसमें एक्स नहीं आना चाहिए बस। तो क्या लें, डिग्री ऑफ आर एक्स मतलब आर एक्स इक्वल 2 3 कुछ भी ले लो। तो इसमें क्या आएगा, एक्स नहीं आएगा, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी 0। अब 2.4 एक्सरसाइज 2.4 में क्या है देखो, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन alongside the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relation between the zeros and coefficient each. ये क्वेश्चन पूरा मैंने करवा चुका हूँ। किसके जैसा है, एग्जाम्पल 5 के जैसा। देखो एग्जाम्पल 5, ठीक है, मैंने शायद इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में करवाया था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। एग्जाम्पल 5 क्या करना है, सबसे पहले पीछे जो इसको जीरोस दे रखे हैं, इन जीरोस को एक एक बार अपने को पॉलिनोमियल में पुट करना है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये जीरोस क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद रिलेशन, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रिलेशन होते हैं। कौन कौन से 3 रिलेशन होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इक्वल होता है -b/a। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है c/a। और तीसरा अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है -b/a। 3 टाइप के इसमें रिलेशन होते हैं। इक्वल मैंने वेरीफाई करवा रखा है, पहले उस क्वेश्चन को देखना आराम से, उसके बाद ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया उसने, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। 3 चीज़ें आपको दे रखी है, कौन कौन सी 3, ये तीनों। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, सम है वो, तो मतलब -b/a की वैल्यू दे रखी है अपने। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, क्या बोला उसने कि टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में दो जीरोस लेना है, उनका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करके प्लस करना है, उसकी वैल्यू दे रखी है। और तीसरा तीनों के प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है। तो इससे क्या फाइंड करना है अपने को, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कौन से पेज पे है ये, पेज नंबर 36 पर ही है। तो यहाँ उसने क्या क्या दे रखा है, गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -2 नहीं है +2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। इक्वल क्या दिया उसने 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। फिर उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल दे रखा है क्या, -7। इसका फॉर्मूला होता है c/a। इक्वल क्या है -7, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। फिर तीसरा अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू दे रखी है -14। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस, क्या होता है फॉर्मूला इसका, b/a इक्वल -14। 14 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ देखें ये वाला माइनस तो अपन उधर पहुँचा देंगे, तो क्या बन जाएगा, -b/a की वैल्यू -2/1। और यहाँ वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तीनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तो b की वैल्यू 2 दिख रही है, a की वैल्यू देखो तीनों में कॉमन है, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 कॉमन है तीनों में, मतलब a इक्वल तो हो गया 1, ठीक है। b इक्वल यहाँ से पता चल जाएगा -2, c इक्वल -7 और d इक्वल क्या हो गया 14। यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। a इक्वल तो हो जाएगा 1, b इक्वल क्या हो जाएगा -2, जो माइनस इधर लग रहा है इसको इधर लगाएंगे, c इक्वल -7 एंड d इक्वल क्या होगा 14।
ABCD की वैल्यू आ गई। फाइंड करना था कि आपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। क्या फाइंड करना था तुम्हें, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो क्या करोगे, ये ABCD की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दोगे, बस ये अपना आंसर होगा, ठीक है। अब अपने को करने हैं 3 क्वेश्चन और, ये तीनों क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, इनको मैं कल कराऊंगा।